हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं कबीर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस लाइव। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक AEPS पोर्टल के बारे में। ये पोर्टल दूसरे पोर्टल से अलग है। अब अलग क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अभी जितने भी रिटेलर भाई हैं ज़्यादातर परेशान हैं। किस लिए परेशान हैं? ज़्यादातर ट्रांजैक्शन सर्वर ख़राब होने के कारण ट्रांजैक्शन जो है वो फेल्ड हुआ है, और वो फेल्ड हुआ पैसा अभी तक ज़्यादातर अकाउंट पर रिवर्स नहीं हुआ है, जो ऑटोमेटिकली 3 से 7 दिन वर्किंग डेट के अंदर रिवर्स होना था। लेकिन अभी तक ज़्यादातर पोर्टल का रिवर्स नहीं हुआ है। फिर भी कल तक मेरे पास जो न्यूज़ है, कुछ रिटेलर का ऑलरेडी इस वीक रिवर्स होना स्टार्ट कर दिया है। शायद जितना भी आप लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो रिवर्स हो जाएगा इस वीक के अंदर। ये तो रिवर्स हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन आप इस प्रॉब्लम में ना फंसे, आपका पैसा डिक्लाइन या फेल्ड ना हो, इसलिए इस पोर्टल को आपको लेना है। आप इस पोर्टल को यूज़ करें ना करें, विड्रॉल करने में यूज़ करें या ना करें, आपको सिर्फ बैंक सर्वर कितना है उसको देखने के लिए आपको ये पोर्टल लेना चाहिए। आप जितने भी रिटेलर हैं समझ चुके हैं, आपको इतना हैरेसमेंट किया गया है कुछ दिनों के अंदर, आपको चोर बोला गया है, आप चोरी करते हैं, आपका कस्टमर आपको मारने आता है, आपके घर में आकर आपको धमकी दे जाता है, आपको जेल तक हो गया है, आपको जो पुलिस होते हैं प्रशासन के लोग वो भी आके धमका के गए हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम कुछ दिनों के अंदर हो गया है। तो मैं ज़्यादातर डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, क्योंकि सबको पता है क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है। अभी ज़्यादा लोड होने के कारण, ज़्यादा कस्टमर होने के कारण ज़्यादा अकाउंट पर ट्रांजैक्शन जो है वो फेल्ड हुआ है। और एक चीज़ आप उठाकर देख लीजिएगा, कुछ पोर्टल में जब आप ट्रांजैक्शन करने जाएंगे, सिर्फ सक्सेस जो हुआ है ट्रांजैक्शन वही आपको दिखाएगा। रिटेलर के पोर्टल पर जो ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है या भी कोई रीज़न पर आपको, जैसे कि बायोमेट्रिक डिट मैच, उनके खाते पर पैसा नहीं रहना, आधार कार्ड के संग लिंक नहीं है, तो ये सब पहले आपके पोर्टल में शो करता था, लेकिन अभी ये शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो सर्वर में ज़्यादा लोड पड़ रहा है, लोड के कारण आपको ये पूरा डिटेल्स कंपनी नहीं दे पा रहा है। तो आप इस झंझट से बचने के लिए, आपका व्यवसाय जो है, बिजनेस जो है, उसको बढ़ाने के लिए और आपके पास जितने लोगों का विश्वास है उसको कायम करने के लिए या फिर रखने के लिए आपको ये पोर्टल लेना ही चाहिए। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं खुद इस पोर्टल को यूज़ कर रहा हूँ। मेरा 2 या 3 दिन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन फेल नहीं हुआ है। मैं खुद इसको यूज़ किया हूँ और आप भी यूज़ करिए। आप इस प्रॉब्लम से बचे। अगर आपके नाम पर एक बार दाग लग जाता है तो उसको क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ। कोई कस्टमर का अगर पैसा कट जाता है आपके पास और उस कस्टमर को आप पूरी तरह से नहीं समझाते हैं, जब वो कस्टमर बैंक जाता है अपडेट करने के लिए, जो भी मैनेजर हो या फिर बैंक के स्टाफ हो क्लियरली बोल देता है कि आपका पैसा जहां से भी हो विड्रॉल हो चुका है। आप जिनके पास गए थे पैसे निकालने के लिए वहां से विड्रॉल हो चुका है। अब तो परेशानी है, बैंक के मैनेजर या फिर बैंक के स्टाफ तो उनको बोल दिया कि आपका पैसा निकाल लिया गया है, क्योंकि जब भी वो पासबुक अपडेट करने जाएगा तो अपडेट में क्लियरली लिखा रहेगा कि ये पैसा विड्रॉल हो चुका है। उसमें क्लियर मेंशन नहीं किया जाता है कि ये फेल्ड हुआ ट्रांजैक्शन है, ये फेल्ड हुआ विड्रॉल है। तो आप समझ सकते हैं कितने प्रॉब्लम है। और वो आपके पास आएगा, आपके दुकान पर आएगा वो कस्टमर जिनका पैसा आपके पास से फेल हुआ है, और आपको भला बुरा कहेगा, आपको चोर कहेगा, आपसे पैसा मांगेगा, क्योंकि कस्टमर को उतना जानकारी नहीं है। उनका पैसा खाता से कटा है, मतलब उनको पैसा चाहिए। आप जितना भी नोटिस दिखाओ, जितना भी जो भी दिखाओ, कुछ काम में आने वाला नहीं है। हाँ, एक सलूशन हो सकता है, अगर आप का पोर्टल से पैसा कटा है या फिर आप 2-4 लोग को बुलाते हैं इसके बारे में, तो एक ही रिजल्ट आएगा, जो आप कस्टमर को पैसा दे दो। अभी कस्टमर का बहुत ज़रूरत है, कस्टमर के अकाउंट में जब पैसा आएगा आप फिर पैसे निकाल लेना, यही आंसर आता है। क्योंकि जब पैसा कस्टमर के पैसा खाते से कट जाता है तो उनका प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका पैसा का ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाता है। ये बिल्कुल सच है। आपके साथ भी ऐसा घट रहा होगा या फिर घट रहा है। मैं ज़्यादा बोल चुका इस वीडियो पर।
शायद मैं पूरा इस वीडियो में पूरा डिटेल्स नहीं बता सकता। तो जिस पोर्टल के बारे में इतने टाइम से बकबक कर रहा हूँ, उस पोर्टल का नाम है नोवोपे। आपको उसका फीचर दिखा देता हूँ। ये रहा इस पोर्टल का डैशबोर्ड। इस पोर्टल में उतना खास कुछ नहीं है, नॉर्मल सा एक पोर्टल है। इस पोर्टल के ऊपर अभी उतना लोड नहीं है। इस सिचुएशन में ज़्यादातर पोर्टल में जितना डिक्लाइन या फेल्ड हुआ, इस पोर्टल में उतना डिक्लाइन फेल्ड नहीं देखने को मिला, क्योंकि इस पोर्टल में उतना, अब इस पोर्टल में लोड क्यों नहीं है आपको वो भी बता देते हैं। ये नॉर्मली एक AEPS पोर्टल है, जो सिर्फ AEPS का ज़्यादा काम करते हैं, मोबाइल रिचार्ज का काम करते हैं, DMT का काम करता है, बिल पेमेंट का काम करते हैं। तो उनके लिए ये पोर्टल सबसे बेस्ट है। ये RBL बैंक से चलता है। इतना डिटेल्स में आपको इस वीडियो में क्यों बताते हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर सवाल करते हैं, आंसर देना थोड़ा मुझे मुश्किल होता है। तो आप जो भी सवाल करेंगे ये वीडियो आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मली AEPS पोर्टल है, इसमें खास कुछ दूसरे चीज़ नहीं है, जैसे कि रेल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सा AEPS पोर्टल है, इसलिए इसका लोड थोड़ा कम है और इसका सर्वर ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा दूसरे पोर्टल में ज़्यादातर अपडेट होता जाता है, कभी कभार आप देखते हैं अपडेट है, कभी डिसेबल है, कभी ये है, कभी वो है, लेकिन ऐसा इस पोर्टल में नहीं है। ये RBL बैंक। अब बता दूं इस नोवोपे पोर्टल में आपको क्या काम करना पड़ेगा। पहले तो बता दिया, फिर से एक बार मार्क करके बता देता हूँ। इसमें मनी ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन है, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर DMT जिसे कहते हैं। इस पोर्टल से आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है आपको दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मनी ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन है, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बैंकिंग है, बैंकिंग में आप अगर क्लिक करते हो तो आपको नॉर्मली मिल जाएगा, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, और साथ में आपको विड्रॉल का ऑप्शन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। बिल पेमेंट का ऑप्शन है, बिल पेमेंट में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर क्लिक किया, आपका मोबाइल नंबर देकर इसको बिल पेमेंट कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, कोई भी आप रिचार्ज कर सकते हो, कोई भी मोबाइल का, DTH का, डाटा कार्ड का। तो ये नॉर्मल सा एक पोर्टल है, आप इसको यूज़ करो और आप खुद को क्लियर या फिर खुद को सेफ्टी महसूस करो, क्योंकि इस पोर्टल को आप नहीं यूज़ करोगे तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आपको तो समझा दिया इस पोर्टल से आप क्या क्या काम कर सकते। अब थोड़ा बता दूं इस पोर्टल का कीमत कितना है। इस पोर्टल का कीमत है नोवोपे रिटेलर कॉस्ट है 600 रुपये। बार बार सवाल मत करना भाई, आपको इस पोर्टल में इसका कॉस्ट जो है बता दिया, 600 रुपये इसका कीमत है, कॉस्ट है। सेटलमेंट आपको 100 रुपया से 25,000 जब करोगे, ये IMPS सेटलमेंट है, आपका कटेगा 5 रुपये। और सेटलमेंट अगर 25,000 1 से 2 लाख तक करोगे तो आपका पैसा कटेगा 10 रुपये, लेकिन ये तुरंत आपके अकाउंट पर चले जाएगा। ये IMPS है, IMPS से सेटलमेंट होता है। इस नोवोपे ID को रिटेलर ले या ना ले, हर एक पार्टनर को, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, कोई भी कंपनी का हो, इस पोर्टल को लेना है, क्योंकि ऐसा फीचर दूसरे पोर्टल पर नहीं है। आपको बैंक सर्वर कितना % दिखा रहा है, ऐसा ऑप्शन दूसरे AEPS पोर्टल पर नहीं है। ओनली फॉर आपको नोवोपे में वो सर्विस, वो ऑप्शन आपको दिख जाएगा। आप शायद अपने रिटेलर को लेकर एक एक ग्रुप शायद आप लोगों ने बनाया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर है। तो आपके लिए ये पोर्टल क्यों अच्छा है, क्यों बेहतर है, आप इस पोर्टल से आप देख पाएंगे कौन सा बैंक का सर्वर कितना है। तब आप अपने रिटेलर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को मैसेज कर सकते हो, या फिर ग्रुप व्हाट्सएप पर आप उनको जानकारी दे सकते हो कि अभी ये बैंक का सर्वर ख़राब है, काम अभी मत करो। क्योंकि अगर ज़्यादातर सर्वर ख़राब होने के कारण रिटेलर काम करने लगे, तब बार बार ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है, और फेल्ड होने के बाद जो होता है तो आप सभी लोगों को मालूम है। और अगर ट्रांजैक्शन बार बार फेल्ड होता है तो रिटेलर भी खुद ब खुद काम करना बंद कर देता है, कोई भी कंपनी का, क्योंकि सब कुछ सह लेंगे लेकिन कस्टमर के जो अभी जो प्रॉब्लम है वो सहा नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि इतना अभी प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आपको इस पोर्टल को लेना है, कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनर ID इसको ले लें। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नोवोपे के बारे में ही बताएंगे, जो उनका जो सर्वर है आपको किस तरह से दिखेगा, किस तरह से आप बता पाओगे, कितना % होने से आप पैसा विड्रॉल कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में बताएंगे।
नोवोपे का रिटेलर आईडी लेने के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, आपको लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक या फिर कैंसिल चेक, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। ये आपका डॉक्यूमेंट्स रहने से ही आप नोवोपे का आईडी ले पाएंगे।